बहुत सारे ऑटो वाले मनमानी करते हैं, सीट नहीं होने के बावजूद वो पैसेंजर्स बैठा जितने का परमिट है हम उतना ही बच्चा ढोएंगे, लेकिन सरकार हमें ढोने की केवल अनुमति दे। नीतीश कुमार का जो डबल इंजन का सरकार चल रहा है पुराना हो गया, उसमें ताकत नहीं रह गया चलने के लिए। इस दिन भर भकुआई रहता है और मेमोरी कमजोर हो गया, सरकार क्या चलाएगा। सरकार यदि हमारी बातें नहीं मानी तो हम पूरे ऑटो चालक विधानसभा के पास अपने अपने परिवार बाल बच्चे के साथ आत्मदाह तक कर लेंगे। सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही है और हम ऑटो चालक स्वयं अपना रोजगार बना रहे हैं। जब परमिट का चालान कट रहा है तो उन्हें परमिट देना चाहिए। ऑटो अगर रूट से चलती है तो क्या प्रॉब्लम होगी? मैम, हम ऑटो रूट से चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमें भी वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। स्कूली बच्चों को इस ऑटो रिक्शा से नहीं लेके जाना है स्कूल, इस पे आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? हम लोग का जो गाड़ी जो है EMI से लिया हुआ है, बंद कर देते कहाँ से लोग चलाएंगे। ये बता दीजिए, स्कूल बस मुजफ्फरपुर में पलटी मार दी तो सरकार उसके ऊपर रोक लगाएगी। ऑटो चालक का कहना है कि स्कूली बच्चों को साफ मना करने की वजह से इनको घर चलाने में दिक्कत हो रहा है। मान लीजिए एक ऑटो में सिर्फ 4 या 5 बच्चे को लेके जाए तो महीना तो कम हो जाएगा। जहाँ 200 लेते हैं वहाँ 500 लेंगे भाड़ा, अब क्या करेंगे, जान नानू देंगे, भूखे नानू मरेगा आदमी। 5 को सवारी है तो 5 को हमको दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपना भाड़ा बढ़ा के लेंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आर्यन न्यूज चैनल पे। मैं हूँ आयशा यादव और आज मैं पटना के गर्दनी बाग में फिर से मौजूद हूँ, जहाँ पे हमारे ऑटो चालक लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो मामला आया है कि स्कूली बच्चों को ऑटो से स्कूल नहीं पहुँचाना है, इसके लिए स्कूल प्रशासन और पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया है कि स्कूल अब बच्चे ऑटो से नहीं जाएंगे। साथ ही कलर कोडिंग का भी मामला सामने आ रहा है, जिसमें ऑटो चालक नाखुश दिख रहे हैं प्रशासन से। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रवीण सिंह, ऑटोमेंस यूनियन अध्यक्ष। तो ये प्रोटेस्ट आप लोग क्यों कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट इसलिए है मैम कि ये कलर कोडिंग के चलते हम लोग को गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होगी और सरकार परमिट दे नहीं रही है और जगह जगह पर परमिट खोज रही है। और यही नहीं, नियम इनकी क्या लागू थी कि गाड़ी का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो परमिट चालान उसी समय कटवाएंगे, पहले परमिट चालान कटेगा तो रजिस्ट्रेशन होगा। तो हम लोगों को 5600 बेयर करके परमिट का चालान कटा चुके हैं और अभी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और परमिट का चालान कट रहा है। तो फिर जब परमिट का चालान कट रहा है तो उन्हें परमिट देना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जो रूट वाइज जो सरकार डिसाइड कर रही है कि ऑटो अब एक पार्टिकुलर रूट में चलेगी, तो उससे क्या होगा? सरकार ट्रैफिक को लेके शायद ये कर रही है, तो ट्रैफिक भी तो जाम होती है जिसमें ऑटो चालक को भी दिक्कत होती है। तो मान लीजिए ऑटो अगर रूट से चलती है तो क्या प्रॉब्लम होगी? मैम, हम ऑटो रूट से चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमें भी वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए, हमें स्टैंड का भी समुचित व्यवस्था दी जाए। सवारी कहाँ उतारना है, कहाँ चढ़ाना है, वहाँ व्यवस्था दी जाए। रोड के साइड जैसे उजला घेरा होता है वहाँ घेरा दी जाए कि यहाँ पर पैसेंजर आप लीजिए उतारिए। हम भी कायदे के तहत चलना चाहते हैं, लेकिन हमें उस तरह का व्यवस्था दी जाए। मतलब अभी ऐसा कोई भी रूल आपके हिसाब से नहीं है, ना ही कोई व्यवस्था है ट्रैफिक नियमों के हिसाब से? नहीं, अभी कोई व्यवस्था वैसा नहीं है। अच्छा, स्कूली बच्चों को इस ऑटो रिक्शा से नहीं लेके जाना है स्कूल, इस पे आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आज हमारे पटना के अंदर समथिंग 4 से 5 हजार घर परिवार स्कूल बच्चों को ढोने से ऑटो चालकों का चल रहा है। एकाएक सरकार से नियम आ गया कि 1 अप्रैल से स्कूल से ऑटो को परिचालन नहीं करने देगा। उसका हवाला दिए कि एक सवेरा रोड शायद है, उसमें एक ऑटो चालक संतुलन खो बैठे और एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कुछ 1-2 बच्चा शायद ऑन स्पॉट डेथ कर गया और कुछ घायल हो गए। तो ये तो स्कूली बच्चों के सेफ्टी के लिए किया जा रहा है ना? कहाँ कर रहे हैं मैम कि सेफ्टी के नहीं, ये नहीं है। तो आप ये बता दीजिए, आज से हफ्ता दिन पहले स्कूल बस मुजफ्फरपुर में पलटी मार दी तो सरकार उसके ऊपर रोक लगाएगी। 3 दिन पहले एक वैन एक्सीडेंट कर गई, उसके ऊपर रोक लगाएगी। मैडम, चालक हमारे एक चीटी पर चढ़ाने के लिए नहीं है। और रह गया ड्राइव करना, तो आप बाइक, स्कूटर, 4 व्हीलर, यहाँ ट्रेन, प्लेन जैक कर रहा है तो उस पर रोक लगाइएगा? नहीं लगाइएगा। मतलब हादसा तो कहीं भी हो जाता है ना भैया? जैसे आप लेके एक पोस्टर भैया का देख लीजिए जिसमें लिखा है ऑटो एवं ई रिक्शा को स्कूलों में परिचालन की अनुमति देना होगा, मतलब देना होगा। और हम लोग अपनी सरकार से मांग रखे हैं कि जैसे बहुत ज्यादा ओवरलोड था, वो बच्चा लिए हुए गलती किया, इसमें कहीं दाग नहीं। सरकार हमें मापदंड के तहत जो मेरा ऑटो पर सीटिंग कैपेसिटी है, जितने आदमी का इंश्योरेंस
पास है गाड़ी पर जितने का परमिट है हम उतना ही बच्चा ढोएंगे, लेकिन सरकार हमें ढोने की केवल अनुमति दे। मापदंड के तहत सरकार तय कर दे कि इतने बच्चे ले जाइए, हम उतने बच्चे ले जाने में संतुष्ट हैं। हम लोग का जो गाड़ी जो है EMI से लिया हुआ है, अभी समझिए कि 1.5 लाख रुपए भी कर्ज है, तो अभी का अब बंद कर देते कहाँ से हम लोग चलाएंगे। और समझिए कि हम लोग 20 साल से ऑटो चला रहे हैं। हम लोग का गाड़ी बच्चा जो है यहाँ तक कि सब सर्विस में हो गया, काफ़ी अच्छा सब डॉक्टर इंजीनियर सब बन गया। यहाँ तक कि बच्चा जो घर पे रहता है तो उसके गार्जियन वो लोग होते हैं। अब बच्चा जैसे हम लोग को गाड़ी पे आता है तो उसके माता पिता हम लोग होते हैं। पूरी जिम्मेदारी से 20 साल से करीब कर रहे हैं। अब एक बैग रोक देंगे। हम लोग का गाड़ी अभी डीजल गाड़ी बंद करवाया गया, हम लोग डीजल गाड़ी बंद कर दिए, CNG लिए। अभी बैंक से गाड़ी लिया हुआ है, अभी कर्ज है बैंक का। अब बताइए, अब इसमें कहेगा 4 चक्कर लो तो 2 साल का कहना नहीं ये भी बंद कर दो, तुम बैटरी वाला गाड़ी चलाओ प्रदूषण। सब बच्चे पागल हो जाएगा ना आदमी, 2-2 साल पे चेंज होगा तो कहाँ से करेगा, गरीब आदमी हम लोग। अच्छा, एक चीज और देखा गया कि कितना भी नियम बांध दिया गया था, फिर ऑटो का पैसेंजर लिमिट कर देता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑटो वाले मनमानी करते हैं और अनलिमिटेड सीट नहीं होने के बावजूद वो पैसेंजर्स बैठाते हैं। इस पे क्या कहिए? मैम ऐसा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन हर समय तो रोक लगती है और गाड़ी तो भी पकड़ा रही है, फाइन भी लग रही है, लेकिन एकाएक यहाँ बिजनेस को ठप कर दिया गया है। आज माहौल ऐसा है कि यदि हमारे बात सरकार नहीं मानेंगी तो हम ऑटो चालक इतना बेबस हो चुके हैं कि लोकतंत्र के अंदर जो भी अधिकार है मौलिक वो आप भी जानते हैं, हम टोटल अपने लोकतंत्र का अधिकार पर जाएंगे। आज तो मात्र धरना दिए हैं, समय पर 1 दिवसीय हड़ताल करेंगे, हो सकता है अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे, 1 दिवसीय अनशन करेंगे, अनिश्चितकाल अनशन करेंगे। सरकार यदि हमारी बातें नहीं मानी तो हम पूरे ऑटो चालक विधानसभा के पास अपने अपने परिवार बाल बच्चे के साथ आत्मदाह तक कर लेंगे। ऑटो चालक का कहना है कि स्कूली बच्चों को साफ मना करने की वजह से इनको घर चलाने में दिक्कत हो रहा है, ऑटो का EMI तक भरने में इन लोग को दिक्कत होगा। क्या आप लोग का रोज का कमाई इतना नहीं होता है कि ऑटो का EMI भर सके आप? 400-500 रुपया होता है 400-500 रुपया और क्या, इससे ज्यादा। स्कूली बच्चों को लेके जाते हैं तब स्कूल बच्चे वो अलग से 6-7 हजार का महीना बन जाता है, उसी से किस्ती पर आता है। मतलब एक फिक्स अमाउंट बन जाता है। केवल स्कूल में चलता है, रोड से कोई मतलब नहीं है उसका। उसको क्या हाल होगा जो केवल स्कूल में चलता है, रोड से कोई मतलब नहीं। वो कहाँ से कमाएगा, खाएगा, बाल बच्चा को कहाँ से खिलाएगा। मतलब बहुत ऐसे ऑटो चालक है जो बस स्कूली बच्चे को ही स्कूल पहुंचाते हैं और बस वो उनका वही काम होता है ना? वहीं रुके रहते हैं, EMI छुट्टी होगा तभी बच्चा को लेके जाएंगे। या कि कई लोग जाम में फंसे नहीं कि बच्चा को कहीं दिक्कत ना हो जाए, मतलब टाइम पर नहीं पहुंच पाए। अच्छा, स्कूली बच्चों में लिमिटेड सीट होना चाहिए, इस पे क्या कहना चाहते हैं? फिर आप लोग का कमाई तो उस हिसाब से नहीं होगा फिर। हमारे स्कूले के लेके दिक्कत है। मतलब कि अगर मान लीजिए एक ऑटो में सिर्फ 4 या 5 बच्चे को लेके जाए तो महीना तो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, खर्चा हमारे को ज्यादा है। भाड़ा पड़ेगा, जहाँ 200 लेते हैं वहाँ 500 लेंगे भाड़ा। अब क्या करेंगे, जान नानू देंगे, भूखे नानू मरेगा आदमी। स्कूल बस का जब भाड़ा इतना है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑटो का भी भाड़ा बढ़ेगा, ऑटोमेटिक भाड़ा बढ़ेगा। पटना में मान के चलिए कि जो रोड में ऑटो चल रहा है 2012 से भाड़ा आज तक नहीं बढ़ा है। इसके लिए 2012 में जो भाड़ा बढ़ा, हमारे माननीय नवल किशोर प्रसाद जी उस समय RJD में थे, तो उन्होंने आवाज एक बार उठाई, उस समय हमारा भाड़ा बढ़ा था। अच्छा, तो एक बात बताइए, ये तो सेफ्टी के लिए किया जा रहा है ना, बच्चों के सेफ्टी के लिए। बंद हो गया, अब सेफ्टी है क्या? हम लोग तो समझिए कि हम लोग तो मरने का हाल हो गया। जहाँ जितना सेफ्टी टेम्पो में बच्चा को ले जाता है, दोनों तरफ से गेट बंद कर देता है, उससे अच्छा सेफ्टी कहाँ मिलेगा आपको? स्कूल बस में एक्सीडेंट नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, अगर एक्सीडेंट होता है, ऑटो चालक से अगर एक्सीडेंट हो जाती है तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेदार ऑटो चालक होंगे, उनकी जवाबदेही बनता है। बच्चे को हॉस्पिटल ले जाएंगे, दुनिया करेंगे, जो मानवता का आधार है उस हिसाब से तो हम लोग हर चीज करने को तैयार हैं। अगर हमारे गाड़ी से जा रहे तो बच्चा हम लोग का ना हो गया, जब तक उसको घर में नहीं छोड़े कैसे उन लोग का बच्चा होगा? मान के चलिए कि घर में बच्चे का गार्जियन उनके माता पिता, स्कूल में उनके गार्जियन स्कूल प्रबंधक और टीचर, उस तरह यदि हमारे साथ ऑटो में है जितना देर, उनके गार्जियन हम।
किसी तरह का अगर प्यास लगता है, भूख लगता है तो हम लोग उन लोग को खिलाते हैं, पिलाते हैं। गाड़ी भी सेफ्टी आ रही है, दोनों साइड गेट लगा हुआ होता है। पहले तो खुला गाड़ी आता था तब बच्चा ढोवाता था, अब तो बंद गाड़ी आ रही है। सरकार हमें कुछ सिस्टम बता दे कि इस तरह से घेर देना। कंपनी तो 2 गेट दे रही है, वो तो चल रही है, लेकिन सरकार को भी ऐसा लगता है कि रड घेर दो, दाहिने बाएं, ऐसे करो वैसे करो, तो हम उस तरह से भी कर चलने के लिए तैयार। मतलब हम अपनी जीविका को चलाने के लिए जो सरकार हमें मापदंड के तहत देगी, हम वो सरकार का नियम का पालन करेंगे। अच्छा, तो आप लोग का क्या मांगे सरकार से? और स्कूली बच्चों को फिर से शुरू कर देना चाहिए? शुरू कर देना चाहिए। पहले सीटिंग सवारी जाने दीजिए, लेकिन सीटिंग सवारी जाने दीजिए, लेकिन स्कूली टेम्पू जितना है जाने दीजिए उसको। 5 को सवारी है तो 5 को हमको दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपना भाड़ा बढ़ा के लेंगे। अच्छा, भाड़ा बढ़ा के लेंगे तो जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को ऑटो से इसलिए भेजते थे कि भाड़ा उनको कम लगता था। भाड़ा कम के चलते टेम्पू वाले पर आदमी भेजता है ना। लेकिन बस, और अगर आप लोग भी भाड़ा बढ़ा दीजिएगा तो फिर बस से ही भेजना वो लोग पाएंगे हम लोग। में वही गरीब आदमी का बाल बच्चा जाता है, बड़का का नहीं जाता है। बड़का का बाल बच्चा बस में जाता है जो 4-5 हजार किराया लेता है। आप लोग का, हम लोग का गरीब आदमी का बाल बच्चा टेम्पू में विदा करेगा। नीतीश कुमार का जो डबल इंजन का सरकार चल रहा है, पुराना हो गया, उसमें ताकत नहीं रह गया चलने के लिए। जैसे टेम्पू में 15 साल के बाद ताकत नहीं हटा दे रहा है, उसी का सरकार भी अब ताकत नहीं रह गया है। हाँ, अब नया युवा का सरकार आएगा तो फिर से चलेगा वो सरकार। किस सरकार से आपको उम्मीद है? कोई भी सरकार आए बढ़िया अच्छा चले। इस दिन भर भकुआई रहता है और मेमोरी कमजोर हो गया। सरकार क्या चलाएगा? डबल जोर दिया कि वो धक्का मारेगा तो वो खींचेगा, वो मारेगा तो वो खींचेगा। ऐसे ही सरकार चल रहा है। सबसे बड़ा समस्या, हमारे से ज्यादा समस्या गार्जियन के ऊपर है। आपने अभी सवाल दागा कि बच्चे स्कूल से और भाड़ा का, तो सबसे बड़ा समस्या भाड़े का नहीं है, सबसे बड़ा समस्या है कि ऑटो उस जगह से बच्चा ला सकती है जहां लमसम 7 फीट का भी रोड होगा, लेकिन बस को तो कम से कम 80 फीट या 60 फीट का रोड होना चाहिए। तो जिस घर में, बहुत ऐसे घर हैं जहां बच्चे के माता पिता दोनों जॉब में हैं, तो बच्चे का ऑन स्पॉट लाने के लिए बस स्टॉपेज पर भी तो कोई आदमी चाहिए, तो वहाँ पर तो कोई आदमी नहीं है। तो अब उसके लिए तो गार्जियन को एक्स्ट्रा फिर एक सर्वेंट रखना होगा, रोड पे बच्चा ले जाए और स्कूल से लाए, तो इससे जो है गार्जियन का बोझ अधिक होगा, पैकेट अधिक पैसा लगेगा। और रह गई सवाल कि हमें तो सरकार रोजगार नहीं दे रही है। क्या आप बता दीजिए कि बिहार में कोई रोजगार, कोई फैक्ट्री कंपनी? तो यह सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही है और हम ऑटो चालक स्वयं अपना रोजगार बना रहे हैं, तो रोजगार छीनने का भी नहीं काम करना चाहिए। ऑटो चालकों का ये कहना है कि सरकार को इस नियम पे फिर से विचार करना चाहिए, इस नियम पे फिर से ध्यान देना चाहिए। बच्चे को एकदम से मना नहीं कर देना चाहिए, स्कूली बच्चों को ले जाना एकदम से मना नहीं कर देना चाहिए, सीट लिमिट कर देना चाहिए। आपका क्या कहना है इस चीज़ पे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही न्यूज़ के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।